थैंक यू सो मच। तो ये जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन या प्लेनेटरी इन्फ्लुएंसेस या प्लेनेटरी इन्फेक्शन एफ्लिक्शंस जो हैं, ये हमें पहले से पता लग सकते हैं, या कोई ऐसी डिजीज घटना घटने वाली है या घट सकती है उसके बारे में जानकारी लग सकती है। तो ये जो डिजीज जो है, एक तरह से आप मान लीजिए दो कैटेगरी है डिजीज की। एक तो है इनहेरिटेंट। इनहेरिटेंट है जो कि आपके समझ लीजिए बर्थ हॉरोस्कोप। बर्थ हॉरोस्कोप के अंदर में एफ्लिक्शंस हैं या टेंडेंसीज जो कि लंबे समय तक इनहेरिटेंट है, जो आपको आपके चार्ट पर ही मिल गई, एक तरह से जो लंबे समय तक जब भी उस डायरेक्शन में या उनके साथ में इविल प्लेनेट संबंध बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो सकती है। ये है नहीं। दूसरी जो डिजीज का है वो है एक्टिव। एक इनहेरिटेंट है और एक एक्टिव डिजीज है जो कारण बन सकती है ट्रांजिट के कारण, जिसके अंदर में अगर किसी का भी असेंडेंट कमजोर है और कोई भी इविल ट्रांजिट मिल जाता है तो वो डिजीज जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसको हम दूसरी डिजीज कह रहे हैं एक्टिव डिजीज। तो ऐसे में कई बारी जितने भी, अगर मान लीजिए कोई भी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेंटल इन्फ्लुएंस जो है किसी भी बॉडीली एलिमेंट के लिए, किसी भी शारीरिक रूप से जो तकलीफ आ रही है, उसमें मेंटल इन्फ्लुएंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी डिजीज के अंदर में मेंटल इन्फ्लुएंस, कई बार डिजीज होती भी नहीं है, हमें महसूस होने लगती है, एक मन या माइंड जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हमारे को ये बॉडी के लिए। तो ऐसे में मेंटल इन्फ्लुएंस के लिए मून जो है, एक हमारा प्लेनेट है मून जो कि मेंटल इन्फ्लुएंस का कारण है। और दूसरा जो है असेंडेंट। असेंडेंट जो है वो बॉडी है। मेंटल जो है, माइंड जो है वो मून है, बॉडी जो है वो असेंडेंट है, और तीसरा जो है सन। सन जो है वो सोल है। ये तीन जो है असेंडेंट, मून और सन, ये तीन जो है मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी डिजीज के होने में या ना होने। एक मेंटल भी है, एक समझ लीजिए सोल है, और एक असेंडेंट जो है वो बॉडी है। तो ऐसे में किसी भी चार्ट में सन या मून या दोनों, सन और मून दोनों जो हैं एफ्लिक्शन में ना हो, स्ट्रॉन्ग सन, भले ही असेंडेंट कमजोर हो, भले ही असेंडेंट वीक हो, अगर सन मून आउट ऑफ एफ्लिक्शन है, इनके ऊपर में कोई एफ्लिक्शन नहीं है, ये स्ट्रांग है, तो कोई भी इंसान जो एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। मतलब इनके ऊपर जो एफ्लिक्शन मेंटली भी बहुत ज्यादा है। आप मान करके चलिए मैक्सिमम जो डिजीज के कारण है वो मेंटली ज्यादा है। इनके ऊपर मून के ऊपर एफ्लिक्शन है। कहीं पर अगर असेंडेंट के ऊपर में यहाँ पर अनफेवरेबल एस्पेक्ट भी पड़ रहे हैं या कुछ और ऐसा भी हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई भी इंसान जो है वो हेल्दी लाइफ जी सकता है। तो ऐसे में अब ये जो सिकनेस है या बीमारी है, डिजीज है, ये एक तरह से अलग अलग एफ्लिक्शन प्लैनेट्स के, अलग अलग साइन जोडिएक के, अलग अलग भाव, ये सारा का सारा कंट्रीब्यूट करता है किसी भी डिजीज के लिए। हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मान लीजिए किसी के भी चार्ट के अंदर में, अगर कोई मान लीजिए सपोज करिए कि किसी के चार्ट में एफ्लिक्शन है सैटर्न का। सैटर्न का जो एफ्लिक्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजीज के अंदर।
किसी भी वाइटल एनर्जी के ऊपर में या वाइटल पॉइंट्स के ऊपर में सैटर्न का एफ्लिक्शन या सैटर्न का एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, एफ्लिक्शन भी कह सकते हैं। तो ऐसे में खास तौर से जो वाइटल एनर्जी के क्या है, सन, मून और असेंडेंट, इनके ऊपर में सैटर्न का जो एफ्लिक्शन है या सैटर्न का जो इनके ऊपर में प्रभाव किसी भी तरीके से आ रहा है, तो ये जो है डिजीज की तरफ लेकर के जाता है। स्पेशली मैं कह रहा हूं सैटर्न का एफ्लिक्शन, किसी भी वाइटल एनर्जी सन मून है, असेंडेंट है, इनके ऊपर में ये डिजीज की तरफ लेके जाता है। अब हमने जैसे बात करी कि जो डिजीज है वो हमारे पास्ट इविल कर्मा की वजह से हॉरोस्कोप में रिवील करती है। तो ऐसे में इसको बहुत आसान तरीके से आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जान सकते हैं कि ऐसे क्या कॉम्बिनेशन है, ऐसी क्या स्थितियां या परिस्थिति हमारे चार्ट में बन रही है जिसकी वजह से जो मेजर डिजीजेज है, जो मेजर देखे, जो ऑन एंड ऑफ डिजीज है, 2 दिन 4 दिन कोल्ड, ये वो कोई बहुत मैटर नहीं करता, मगर जो मेजर डिजीजेज हैं वो पहले से आप वो देख पाएंगे। अब यहाँ पर जो है किसी भी, कई बार क्या होता है प्लैनेट का एफ्लिक्शन भी है और कोई ना कोई एनवायरमेंटल डिस्कॉर्ड भी है। अभी जैसे सपोज करो कोविड आया, अगर सपोज करो ऐसे में वो लोग ज्यादा नुकसान उठा गए जिनके एफ्लिक्शन उस तरीके के थे, उनको जो है वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल डिस्कॉर्ड हुआ, तो उनके लिए उस वक्त में प्रॉब्लम ज्यादा। ऐसे में जो इनहेरिटेंट डिजीज है, जो मैंने आपसे कहा, वो डेस्टिनी जो है वो ज्यादा करती है, प्री डिटरमिन्ड करती है हमारे कर्मा की वजह से, हमारे उसके अफ्लिक्शन की वजह से। अब जैसे सपोज करिए हाउसेस की हम बात करते हैं, फोर्थ हाउस जो है, हम असेंडेंट से देख रहे हैं इसको, फोर्थ हाउस जो है वो हार्ट को सिग्निफाई करता है, सभी लोग जानते हैं यहाँ पर। तो ऐसे में किसी भी तरीके का हार्ट फेलियर हो या नर्वस डिसऑर्डर्स हो, साइकोमेटिक डिजीज हो, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से हैं। तो ऐसे में अगर फोर्थ हाउस एफ्लिक्शन में है, या आप हम फोर्थ हाउस की, यहाँ पर हम फोर्थ हाउस को भी ले रहे हैं, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड कैंसर साइन है उसका ओनर मून है। अगर मान लीजिए फोर्थ हाउस में एफ्लिक्शन है या मून के पास में, मून भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट डिजीज के लिए। हार्ट, हालांकि हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं सन मार्स का कॉम्बिनेशन, सन मार्स का कॉम्बिनेशन जो है हार्ट डिजीज देता, मगर मून भी, क्योंकि फोर्थ हाउस काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से फोर्थ लॉर्ड या फोर्थ का लॉर्ड है, कैंसर साइन का लॉर्ड है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, खास तौर से अगर मून में राहु का एफ्लिक्शन है, मून के ऊपर राहु का एफ्लिक्शन है, तो ऐसे में यहाँ पर ये एल्यूड करेगा, डिटेक्शन नहीं होने देगा, ये डिजीज को डिटेक्ट नहीं होने देगा, अचानक से डिजीज दे देगा। राहु वैसे भी अचानक का कारक है, तो ऐसे में ये डिजीज डिटेक्ट करने में भी परेशानी हो सकती है। अभी जैसे मान लीजिए 10th हाउस है, यूं देखा जाए तो 10th हाउस से हम तो 6 8 12 की बात करते हैं, 10th हाउस भी एक कारण हो सकता है प्रोफेशनल स्ट्रेस। 10th हाउस जो है प्रोफेशन है, तो एक प्रोफेशनल स्ट्रेस भी कारण हो सकता है डिजीज के लिए, फिजिकल डिजीज। यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी तरीके से जितने भी सुसाइड्स हैं, जितने भी ब्रेक डाउन हैं, ये सारे के सारे जो मेजर आते हैं वो प्रोफेशनल कंडीशंस की वजह से। तो ऐसे में 10th हाउस के ऊपर में एप्लिकेशन भी किसी तरीके का ये सब चीजें दे सकता है। अब यहाँ पर जो है 6 8 12 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं, सातवां भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजीज के लिए। सेक्सुअल डिजीज है, फिजिकल एलिमेंट्स हैं, मिनरल इन्फेक्शंस हैं, ये सारी चीजें वहां से भी देखी जा सकती हैं। तो ऐसे में हम हाउसेस से बहुत ज्यादा डिटेल में जान पाएंगे किस तरीके की डिजीज, कौन सा प्लेनेट किस तरीके से एफ्लिक्शन दे सकता है कौन से हाउस के ऊपर।
अभी जैसे छोटा सा हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जैसे बीएनएन में हम नॉर्मली कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो सन वीनस का जो कॉम्बिनेशन है किसी तरीके से बॉयल्स का, थ्रोट का, इन सब चीजों से रिलेटेड, हार्शनेस ऑफ वॉइस, सन वीनस का कॉम्बिनेशन है, हार्शनेस ऑफ वॉइस भी है, बर्निंग सेंसेशन इन ब्लड भी है, पेन इन हैंड्स, पेन इन हैंड्स, इन चीजों के भी रिलेटेड हो सकता है, शोल्डर्स में किडनी स्टोन हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन इन सब चीजों को सिग्निफाई कर रहा है। सपोज करो सन और मून का एक कॉम्बिनेशन है, सन मून का कॉम्बिनेशन मीजल्स को दिखाता है, स्मॉल पॉक्स को दिखाता है, डिरेंजमेंट ऑफ स्टमक को दिखाता है, हार्श वॉइस, ये भी हार्श वॉइस को दिखाता है सन मून का कॉम्बिनेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ लेग्स। अब देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी कारण नहीं बन रहा, मगर इन्फ्लेमेशन ऑफ लेग्स जो है, क्योंकि सन जो है भूल का कारक है, तो किसी ना किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। मून मार्स का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन किसी को भी आइडल बिठा देता है, वीकनेस ऑफ आईसाइट भी दे सकता है, पेन इन नी भी दे सकता है किसी ना किसी तरीके से। और ये इस बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन है, ये जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन भी थ्रोट डिजीज दे सकता है, ब्लड प्रेशर दे सकता है, एक्सेस ऑफ ब्लड पॉइजनिंग दे सकता है ये कॉम्बिनेशन, पेन फ्रॉम ट्यूमर्स, पाइल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भी ये कॉम्बिनेशन दे सकता है जुपिटर वीनस का। मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन है, ये भी अनबेरेबल पेन इन थ्रोट, ये भी देता है, हेडेक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी है, डिजीज ऑफ रेक्टम है। ऐसे ही हमारे जो है साइंस के अंदर में भी कोई भी साइन, जोडियक के 12 साइन में से कोई भी साइन अगर एफ्लिक्शन में आ रहा है, तो वो भी आप मान करके चलिए, खाली इविल प्लैनेट्स की पोस्टिंग, अगर मान लीजिए सपोज करिए 4 नंबर राशि है, यहाँ पर कोई भी जो एफ्लिक्टेड प्लैनेट, सैटर्न है, मार्स है, राहु है, केतु है, कोई भी इविल प्लैनेट जो है अपनी दशा के अंदर में या अपने सब पीरियड के अंदर में प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे कैंसर साइन के अंदर में स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, माइंड अफेक्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट है, स्टमक है, मतलब रॉटन कफ है, इस तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है अगर उस साइन के अंदर में कोई इविल प्लैनेट बैठा है। वो अपने दशा बुद्धि सब पीरियड के अंदर में कहीं भी प्रॉब्लम दे सकता है। ये सब हम लोग साइन से भी देख पाएंगे। अब इंडिकेशन, अब मान लीजिए इंडिकेशन की, हमें इंडिकेशन भी पता लग जाते हैं कि आज कौन सी डिजीज किस टाइम पर कैसे एक्टिवेट हो सकती है। असेंडेंट हमने कहा बॉडी है, ठीक है ना। छठा, आठवां, 12वां भाव जो है, ये हम हमेशा सभी लोग जानते हैं, ये सारे के सारे हाउसेस जो है इलनेस के, हॉस्पिटलाइजेशन है, एक्सीडेंट है, इलनेस है, डिजीज है, इन सब चीज के। तो ऐसे में हमारे चार्ट के अंदर में पहले 4 भावा, फर्स्ट 4, मतलब 1 से लेके 4 भावा जो है हमारी प्रेजेंट लाइफ को बताते हैं, 1 से लेके 4 भावा। 5 से लेकर के 8 जो है वो हमारी फ्यूचर लाइफ के बारे में, और ये जो है 9 से लेके 12 हमारी पास्ट लाइफ के बारे में। तो ऐसे में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अब मान लीजिए किसी का 12वां भाव है, वो प्रीवियस लाइफ का, अगर प्रीवियस लाइफ का 12वां भाव है, वो प्रेजेंट लाइफ का 8वां भाव बन गया। चौथा भाव जो है वो हैप्पीनेस का है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस। चौथा भाव जो है हैप्पीनेस का है, तो वो इस लाइफ का
पास्ट लाइफ का चौथा भाव इस लाइफ का हमारा 12वां भाव बन गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है वो हमें दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ या फ्यूचर लाइफ में किस तरीके के प्रभाव इन भावों से हमारे क्या कनेक्शन मिले और किस वजह से हमें ये एलिमेंट्स इस भाव में मिल रही है। जो डिजीज है खाली इस चीज से नहीं, हमारे कर्मा से या इन सब चीजों से रिलेटेड नहीं है, हमारी बैड थॉट से भी रिलेटेड। बैड थॉट्स है, बैड वर्ड्स है या बैड डीड्स है, मतलब हमारी सोच है, हमारे बोल है, हमारी डीड्स है, इसको आप सिंफुल, हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम रिसर्च में भी पढ़ ही रहे हैं, राहु जो है वो हमारे सिंफुल एक्ट्स की वजह से, हमारी बैड हैबिट्स की वजह से डिजीज देता है। तो ऐसे में जो डिजीज है वो इन सब का भी कारण है। कोई भी सिंफुल डिजीज, चाहे वो मेंटल लेवल पे आपने कुछ किया, चाहे आपने वोकल लेवल पे मतलब वर्ड्स के तौर पर किसी को कुछ कहा, या फिजिकली, फिजिकल मतलब डीड्स के तौर पर आपने किया, तो ये ऐसे में अटैक करती है। दे अटैक द बॉडी। बॉडी को भी अटैक करती है, माइंड को भी अटैक करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अनफेवरेबल प्लेनेटरी पोजीशन जो इंडिकेट करते हैं उस तरीके की चीजें भी यहाँ पर दिखाई देंगी। कोई भी एफ्लिक्शन प्लेनेट, एफ्लिक्शन जो है खाली वो हमारे एविल प्लैनेट्स नहीं है, हमारे जो बेनिफिट्स हैं, हमारे जो और अदर प्लैनेट्स हैं, उनके ऊपर में एफ्लिक्शन आने के बाद में किस किस तरीके की डिजीज हो सकती है। अगर मान लीजिए मार्स के ऊपर एफ्लिक्शन है, तो ऐसे में थर्स्ट, impurity of blood, jaundice, fever, troubles from fire, weapons, poison, leprosy, eye troubles, fits, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर मार्स के ऊपर में एफ्लिक्शन है। तो आप सपोज करिए जुपिटर के ऊपर में एफ्लिक्शन है, तो क्या दे सकता है? गैस्ट्रिक है, गैस ट्रबल्स है, फीवर है, डिजायर, ये एलिमेंट्स ऑफ ईयर्स है, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फेंटिंग है, इनसेंसिबिलिटी है, डायबिटीज है, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है जुपिटर दे सकता है अगर एफ्लिक्शन में। इस सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे आप। अब कोई भी असेंडेंट कौन से साइन में आ रहा है, असेंडेंट जो है कौन से साइन में आ रहा है उसके हिसाब से भी डिजीज है। अलग अलग साइन के अंदर में अलग अलग, अभी सपोज करो कैंसर असेंडेंट है तो टेस्टलेसनेस, अल्सर इन माउथ, डिजीज ऑफ टंग, हार्ट ट्रबल्स, कोल्ड, अगर असेंडेंट जो है वो कैंसर साइन। तो ऐसे में हम अलग अलग साइंस के अंदर भी असेंडेंट पढ़ सकते हैं क्या। फिर अलग अलग प्लेनेट जो है वो अलग अलग नक्षत्र में, किसके नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट बैठा है वो किस तरीके की डिजीज दे सकता है। अभी सपोज करिए मून जो है वो रोहिणी में है, तो रोहिणी जो है अपना नक्षत्र है चंद्रमा का, मगर उसके कहीं पर अगर पहले ही पद में है, अगर रोहिणी के पहले पद में चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं कोल्ड रिलेटेड डिजीज जो है बहुत जल्दी पकड़ लेगा। इस तरीके अगर हस्ता के तीसरे पद में है, तो ऐसे में उसको बहुत ज्यादा चिंता करने की आदत, बहुत ज्यादा वरिंग नेचर हो सकती है अगर चंद्रमा जो है हस्ता के तीसरे पद में है। तो ये चंद्रमा के अपने नक्षत्र हैं, उसके बाद भी ये डिजीज जो है वो कोई ना कोई अलग अलग कॉन्स्टलेशन में वो डिजीज हो सकती है। तो ऐसे ही सभी प्लैनेट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से प्लैनेट जो है
किस किस नक्षत्र में किस तरीके की डिजीज दे सकते हैं। ऐसे ही दशा भुक्ति के अंदर में भी जैसे मैंने बताया, इसके अंदर में हम देख सकते हैं कौन से सब पीरियड्स जो है, क्योंकि हमने दशा की बात तो हम नहीं कर सकते, दशा का तो बहुत लंबा पीरियड है, कौन से सब पीरियड्स जो है वो सीरियस इलनेस दे सकते हैं, किस प्लेनेट के सब पीरियड्स जो है वो सीरियस इलनेस। अगर मान लीजिए किसी भी, अब मान लीजिए जो दशा का प्लेनेट जो है शनि से 12वें में, शनि से 12वें भाव में प्लेनेट बैठा हुआ है, उसका जो सब पीरियड है उसके अंदर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग प्लैनेट्स जो हैं वो अलग अलग प्लेसमेंट में कहाँ पर बैठे हैं, और कौन किसके सब में। जैसे सन जो है वो शनि के सब में अगर है तो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य है अगर केतु के सब में है तो कहीं ना कहीं फीवर है, सीरियस रूमेटिक बर्न्स है, रूमेटिक पेन्स है, इस तरीके की चीजें भी हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर। ऐसे ही भाव से रिलेटेड, भावा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर में। भाव से रिलेटेड कोई भी प्लेनेट जो है छठे, 6 में, 8 में और 12 में बैठा हुआ है, और किस कॉम्बिनेशन में है, मतलब कि अगर मान लीजिए 6, 8, 12 में है और किस कॉम्बिनेशन में इन भावा के लॉर्ड के साथ में कॉम्बिनेशन, 6th, 8th, 12th लॉर्ड के साथ में कैसे कैसे प्लेनेट कॉम्बिनेशन में। तो ऐसे में वो भी हमें पता लगता है। अभी सूर्य मान लो 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन में आ गया, तो डिजीज जो है वो एक्सेसिव हीट की वजह से हो सकती है, फीवर है, जॉन्डिस है। तो ये सारी चीजें जो है छठे भाव, अगर सूर्य जो है छठे भाव में है तो डिजीज जो है वेस्ट के ऊपर में, वेस्ट लाइन के ऊपर में हो सकती है। अगर 8वें में है तो वेनरल डिजीज या आई एलिमेंट्स हो सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल्स हो सकता है, डायबिटीज अगर 12th में, फीट से रिलेटेड है, और आई ट्रबल से। तो इस तरीके से सारे ही प्लैनेट्स हम देख पाएंगे कौन कौन से भाव के अंदर बैठ करके किस तरीके की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो ये बाबा से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। फिर अब ये तो बात हो गई हमारे भावा, प्लैनेट्स और इन सब चीजों के बारे में। अब जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज, मेंटल इनबैलेंस बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में। अब माइंड जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ह्यूमन पर्सनैलिटी के अंदर, और इस माइंड का कारक प्लेनेट जो है वो मून है। मरकरी जो है वो इंटेलिजेंस का कारक है, हम लोग पढ़ते आ ही रहे हैं ये सब, ये भी माइंड का ही पार्ट है एक तरह से। अब 6th हाउस जो है वो इल हेल्थ को सिग्निफाई करता है, बॉडी का, माइंड का। तो ऐसे में अगर एफ्लिक्शन है इन प्लैनेट्स को मार्स के द्वारा, राहु के द्वारा, शनि के द्वारा, तो ऐसे में मेंटल प्रॉब्लम्स दे सकता है कुछ ना कुछ। हालांकि इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या कॉम्बिनेशंस जो है वो सिग्निफाई कर सकते हैं। कोई एंजाइटी, सन मून्स है, अगर सन और मून जो है छठे में है या 8वें में है या दूसरे में या 12वें में है, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है मेंटल लेवल। देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। मून सन और मून जो है वो छठे में है, 8वें में है, दूसरे में है, 12वें में, क्योंकि लगन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट दे रहे हैं वो किसी तरीके से 6, 8, 2 12।
कहीं ना कहीं मैडनेस है, फेंटिंग है, एपिलेप्सी है, अस्थमा है, मतलब नाम लीजिए आप डिजीज का, कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो मेजरली इसमें कवर नहीं होगी। हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है। अब हार्ट, अगर अस्थमा की बात करें, तो अगर मान लीजिए सन जो है किसी भी इविल हाउस 6 8 12 का लॉर्ड हो जाए और शनि के साथ में कंजंक्शन में आ जाए, या सन शनि से आस्पेक्टेड हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये अस्थमा से रिलेटेड डिजीज दे सकता है। अगर सूर्य लगन में आ जाए और मंगल के द्वारा आस्पेक्ट हो तो भी दे सकता है। कोई भी प्लेनेट छठे भाव के अंदर में मेलेफिक्स के द्वारा हैम्ड हो जाए या कंजाइन कर जाए तो भी दे सकता है। तो लॉर्ड, लगना लॉर्ड जो है वीनस के साथ में 6 8 12 में आ जाए तो भी दे सकता है। वीनस एफ्लिक्शन हो जाए 12th हाउस में तो भी दे सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं किसी भी डिजीज के लिए जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो डिजीज के कारण क्या बन सकते हैं। हार्ट डिजीज के लिए है, डायबिटीज के लिए है, काफी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर में, क्योंकि बहुत डिटेलिंग है। इसीलिए मैंने इसकी लिमिटेड क्लासेस नहीं रखी हैं। हालांकि मेरा उम्मीद यही है कि 20 22 क्लासेस के अंदर में ये कोर्स कवर हो जाएगा पूरा। बट क्योंकि मैं भी पहली बार ही करा रहा हूँ, तो मैंने इसको बहुत ओपन रखा हुआ है, जितनी भी क्लासेस लगेंगी। हार्ट डिजीज के लिए अगर मान लीजिए केतु मार्स के साथ चौथे भाव में आ जाता है तो हार्ट डिजीज को, कोई मून जो है एफ्लिक्शन में है अपने किसी ना किसी एनिमी हाउस के अंदर, मान लो शनि के भाव में, शनि की राशि के अंदर में एफ्लिक्शन में आ गया हो तो भी हार्ट डिजीज दे सकता है। सन और सैटर्न जो है वो किसी भी 6 8 12 में अगर कंबाइन हो जाते हैं तो भी हार्ट डिजीज दे सकते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, वो भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसके अंदर में डिजीज के नाम पर हम लोग मैक्सिमम चीजें कवर करने वाले हैं। कोई भी ब्रेन से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड, फेस थ्रोट से रिलेटेड है, एब्डोमेन से रिलेटेड है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, ट्यूमर्स है, कैंसर है, इम्प्योर ब्लड है, स्किन डिजीज है, और जेनिटल डिजीज है। कोई भी डिजीज जो है, हम टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो हम इसमें नहीं कवर करने वाली है। डायबिटीज तो है ही मेजर डिजीज। यहाँ पर हम लोग इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि जो प्रेगनेंसी है उसके फर्स्ट मंथ के अंदर कौन सा प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकंड मंथ में कौन सा, थर्ड मंथ में कौन सा, फोर्थ मंथ में। प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफी चीजें हैं। किसी का बैड ऑर्डर, बैड स्मेल आती है मुंह से, उसके क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए वीनस साइन में, कैंसर साइन में है या एरीज में है, तो ऐसे में वो भी एक कारण हो सकता है बैड ऑर्डर का, बैड स्मेल का। डेंटल डिजीज है, डेंटल डिजीज के बहुत सारे कारण बन सकते हैं। मतलब कोई भी डिजीज है, वी हैव लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉट्स ऑफ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन डिफरेंट हाउसेस, दैट कुड बी द रीजन। और खाली ये नहीं, फिर उसके बाद में हम लोग इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे कि ये जो है डिजीज किस वक्त में हो सकती है। अब कहीं पर भी अगर मान लीजिए सन और राहु का कॉम्बिनेशन है, 8th हाउस में बन जाता है, तो गाउट, हम लोगों को पढ़ा है, गाउट से रिलेटेड हो सकता है। तो मून राहु का कॉम्बिनेशन है, तो अगर मून और राहु जो है डिजीज ऑफ लिवर एंड बाइल्स वो भी दे सकते हैं। मून वीनस सेकंड के अंदर डायरिया दे सकता है। कुछ डेथ इन्फ्लिक्टिंग मेलेफिक प्लैनेट्स डिफरेंट लगना के लिए,
रिकवरी ऑफ डिजीज, उसके ऊपर में भी हम बात करेंगे, रिकवरी ऑफ डिजीज के ऊपर में, कि किस वक्त में वो रिकवरी हो सकती है। तो काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे इसमें। और कुछ रेमेडियल पार्ट भी है, स्टोन्स के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, जो हम फाइंड आउट करें, और उसके लिए रेमेडीज भी पॉसिबल है। मेडिसिन तो जो लेते हैं, उसके साथ साथ वो चीज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, मैं मेजरली ये है, और उसके अलावा हम लोग केपी से भी, जो लोग केपी नहीं जानते हैं उनको भी बड़ी आसानी से मैं बताने में कोशिश करूंगा, क्योंकि केपी भी एक बहुत बड़ा माध्यम है डिजीज के लिए। हम केपी को ओवररूल नहीं कर सकते डिजीज के लिए। तो ऐसे में केपी के द्वारा भी हम लोग काफी चीजें जो है वो फाइंड आउट, या जो मेजर डिजीजेज हैं, जो मेजर डिजीजेज हैं, उनको हम केपी से भी रिलेट करके देखना चाहेंगे। जैसे सबलॉर्ड के द्वारा, या मतलब मेजर जो डिजीज है उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चार्ट्स के ऊपर में भी डिस्कस कर सकते हैं, कि प्रैक्टिकल चार्ट्स के ऊपर में कौन सा, जो लोग केपी नहीं जानते उनके लिए भी मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा जो उन्हें समझा पाऊंगा। जो लोग जानते हैं उनको तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। मगर केपी के द्वारा भी हम लोग, मगर वो हम लोग लास्ट में चलेंगे, उसको मैं मिक्सअप नहीं करूंगा इसके साथ में। जो हमारा ये कोर्स होगा ये पूरा डिफरेंट होगा, मगर केपी का जो कोर्स होगा वो मैं बाद में लूंगा। जो लोग छोड़ना चाहें केपी से पहले, वो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी, जो केपी को कंटिन्यू करना चाहे वो फिर उसको कंटिन्यू कर सकते। तो वो डिपेंड करेगा, अगर किसी को केपी नहीं आती तो ही कैन लीव, बट वी विल कंप्लीट द कोर्स बिफोर दैट ऑल्सो। इफ यू पीपल विल लाइक टू कंटिन्यू विद केपी तो मैं केपी कंटिन्यू कर लूंगा। मगर केपी भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है डिजीज को फाइंड आउट करने के अंदर, तो हम वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा तो बाकी तो चीजें बहुत सारी आयुर्वेद से रिलेटेड भी हैं, डिजीज के कुछ श्राप से रिलेटेड हैं, कुछ वो सब चीजें मैं टाइम टू टाइम बीच बीच में बताता रहूंगा क्लासेस में। कोई बहुत ज्यादा मेजरली मैं उसको नहीं लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम में मेरे नहीं आता। बट इवन हाउ, फॉर सम काइंड ऑफ योर नॉलेज, आई विल शेयर दैट थिंग्स। तो आप में से अब जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं आप हैंड रेस करिएगा, कोई भी जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं अनम्यूट करूंगा, आप पूछ सकते हैं। इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी वैसे मैं आपको बता देता हूँ। 2 फरवरी से, हालांकि ये फ्राइडे है, मैंने फ्राइडे से शुरू किया है, मगर कुछ लोगों का कहना है संडे मॉर्निंग करने के लिए, मेरे पास वो भी ऑप्शन ओपन है। मगर मेजर जो मैं चल रहा हूँ, फ्राइडे एट 7:30 PM जो है इसकी क्लास होगी। एवरी फ्राइडे, जो भी मैं दिन चूज कर रहा हूँ, फ्राइडे कर रहा हूँ, तो एवरी फ्राइडे मतलब महीने में 4 क्लासेस एट 7:30। इसका फी स्ट्रक्चर जो है वो 2000 रुपीज पर मंथ है। अब वो क्लासेस हमारी 3 महीने में पूरी हो जाए, 4 में हो जाए, 5 में हो जाए, मतलब मेरा अपना सोचना ही है 6 महीने लग जाएंगे। अगर पहले हो जाती हैं तो यू विल डिसकंटिन्यू, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने इसको बहुत स्लो उस पर रखा है पेड। इसमें ऐसा नहीं कि आप लोगों को भी कोई बहुत ज्यादा उसके ऊपर लोड पड़े। बोलिए अजय जी। बोलिए अजय जी, आपने अनम्यूट नहीं किया अपने को। सर मैं ये कह रहा था, आपने बीच में बताया जुपिटर वीनस में बीपी और पाइल्स, तो ये सर ये समझ नहीं आया, ये बीपी और पाइल्स वहां पे कैसे आए? ब्लड प्रेशर,
देखो कई बार क्या होता है, आप मान करके चलिए हर चीज की रीजनिंग या लॉजिकली हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि ये बात मेडिकल की है। हो सकता है और इन दी क्लासेस हम लोग हो सकता है उस चीज को पहुंच जाए, और उसका पढ़ते पढ़ते वो भी कारण भी आ जाए हमारे साथ, वो भी जरूरी आ जाए। उदय आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। सर मेरे दो क्वेश्चन थे सर। पहला तो यही जो भी भाई साहब ने पूछा कि जो हम्म। कॉम्बिनेशंस हैं ये मेमोराइज करने पड़ेंगे कि इसमें लॉजिक कुछ होगा। नहीं, आप लॉजिक भी आएगा, ऐसा नहीं कि बिना लॉजिक के नहीं होगा, लॉजिक भी आएंगे जरूर। और और से जब जी हम लोग प्लैनेट्स के कारक पढ़ेंगे ना, सिग्निफाइंग द डिजीज, जी जब हम सिग्निफाइंग ऑफ डिजीजेस पढ़ेंगे, जैसे हम कारक पढ़ते हैं किसी भी प्लैनेट के लिए, जी तो जब हम डिजीज के कारक पढ़ेंगे ना प्लैनेट्स के, तब आपको याद हो जाएगा कि कौन सा प्लैनेट कौन सी डिजीज क्यों दे रहा है। ओके। सेकंड सर, किसी भी नेटिव को कौन सी मेडिसिन सूट करेगी, एलोपैथिक, हाँ, वो होम्योपैथिक? वो आएगा इसमें। और सर आपने ना जैसे इन चीजों को बताने के लिए काफी सारे अप्रोच लिए, तो सर ये जो अप्रोचेस होंगी ये स्ट्रक्चर कैसे करेंगे हम, इन द सेंस कि हम बात की कफ पर पूरा बैकग्राउंड जो है ना बेस बनाएंगे, अपन बेस क्या बनाएंगे सर इसमें? भाई आप एक देखिए ना, सीधी सी बात है, प्लैनेट्स बहुत बड़ा बेस है। प्लैनेट्स की सिग्निफिकेंस बीमारी की क्या है, क्योंकि एक चीज ये फिक्स है, ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी उन चीजों को ही रिपीट करेंगे। मैंने उनको पढ़ाया नहीं है, या मैंने क्लास में बताया नहीं, सन जो है बाइल बाइल देता है, सन आइज डिजीज देता है, सन बोन की डिजीज, ये मैंने बताया नहीं आपको इस डेमो में। मगर ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कौन सा प्लेनेट जो है वो कौन सी डिजीज देता है, बेस वही है। हर प्लेनेट की अपनी सिग्निफिकेंस है डिजीज देने की। अब वो एफ्लिक्शन में आ जाता है, हम लोग सब जानते हैं 6 8 12 जो है वो एविल हाउसेस है ना। तो वो 6 8 12 में से संबंध बना रहे हैं, 6 8 12 के लॉर्ड के साथ संबंध बना रहे हैं। तो वो डिजीज जो है वो लेकर, आज मान लीजिए आपके पास में कोई चीज है और किसी भी इविल आदमी के साथ आपका सब, तो आपकी जो भी एफ्लिक्शन आपके पास में, जो आपकी एक तरह से बैड हैबिट्स है, हर आदमी दबाए हुए है, मगर मौका नहीं मिलता, जी है ना। जी जी तो जैसे ही मौका मिलेगा, आप लोग बैड इविल प्लैनेट्स के साथ में या इविल हाउसेस के लॉर्ड के साथ में जब संबंध बनाते हैं, तो वो आपकी चीजें निकल करके आ जाती है ना, जो आपने दबाई हुई है। तो हम सर तो संभावना प्रोबेबिलिटी की हाँ, मेजरमेंट करते प्रोबेबिलिटी सब प्लैनेट, अब आज जिनको हम बेनिफिक कह रहे हैं, सन को हम बेनिफिक कहते हैं, वीनस को बेनिफिक कह रहे हैं, मर, ये सबके पास संभावनाएं हैं बीमारी की। कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जो बीमारी नहीं देता। जी जी सवाल उस चीज, अब जैसे मैंने कहा सन और मून जो है, अगर ये एफ्लिक्शन में नहीं है, अगर ये जी एफ्लिक्शन में नहीं है, तो पर्सन एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। बाकी सब चीजें क्या हो गई, यहां पर कलेक्ट नहीं, वी आर नॉट सपोर्टिंग दैट। मून का मतलब है हमारा माइंड सपोर्ट करता है। जनरली क्या होता है, अगर किसी भी बीमारी को, किसी भी चीज को अगर माइंड की सपोर्ट नहीं मिलती है, वो बीमारी एग्रीवेट नहीं। तो बेसिक चीज क्या है, आप एक बेस समझ जाएंगे कि वो बेस क्या है। ये जी जो चीजें पढ़ने वाले हैं हम, वो सिर्फ कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट, हम जो पढ़ेंगे बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट पढ़ेंगे। बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, बेसिक प्रिंसिपल सिंपल है, सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट हमने पढ़ना है कि कौन सा प्लेनेट किसके साथ एफ्लिक्शन में, कौन से हाउस कौन सी राशि में क्या प्रॉब्लम दे सकता है, जी बस। जी जी तो देयर इज ए सिस्टम, क्योंकि देखिए डेमो क्लास में
मैं रूटीन से तो चीज नहीं बता पाऊंगा, जी जी जी। बट देयर इज ए सिस्टम। आप चीजों को कैसे डायग्नोस करेंगे, इट विल बी वेरी वेरी, यू कैन से थॉरो स्टडी। मैं ऐसा लुक नहीं फॉरवर्ड टू है इट सर, कि लुकिंग हाँ फॉरवर्ड। सिर्फ इतना बता दिया, इतना बताने से काम नहीं चलेगा। हम लोग उसके ऊपर में कारण भी जानेंगे, एंड वी विल सी हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग व्हेन द रीजन बिहाइंड दैट, वो भी हम लोग देख सकते हैं। फिर कौन सा हमारा लाइफ स्टाइल जो है उन चीजों को कहीं ना कहीं रेमेडियल तौर पर दूर कर सकता है, वी विल लर्न दैट। तो ऐसे में ये चीजें साइमल्टेनियसली आएंगी, बट इसका एक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कहीं से जोड़ा कहीं से घटाया, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल बी ऑन अ स्मूथ। बोलिए थैंक्स। आप कुछ कह रहे हैं। नमस्कार सर। सर इसमें एक तो एक एक पार्ट तो हो गया कि क्या होगा, दूसरा पार्ट है कब होगा। हाँ और बेसिकली आजकल हर घर में कैंसर पेशेंट, डायबिटीज, हार्ट अटैक वगैरह सब कुछ निकल रहा है, तो हाँ, ये दो पार्ट तो इम्पोर्टेंट है। बट आई थिंक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि रेमेडियल मेजर, कि क्या करें इस मुसीबत से निकलने के लिए, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम वी नहीं वांट टू इसीलिए, हेल्प द हाँ बियॉन्ड मेडिसिन। हाँ क्या कर सकते हैं टू गेट वो आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम? वो इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से वो है, अगर उस वो पर भी थोड़ा जोर हो मेंटल, तो। हाँ मैं उसी की बात करना चाह रहा हूँ, मेंटल लेवल पर, या आप अपने लाइफ स्टाइल से उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं आप। मैं स्टोन की रेमेडीज, वो रेमेडीज जो आउटर रेमेडीज तो बताऊंगा ही बताऊंगा, मगर मेरी मेजर जो रेमेडीज होंगी वो मेंटल है। ओके। मंजू जी आप बताइए क्या कह रही है। सर ये मांडी का आपने लिखा था, इसमें मांडी से आप क्या मांडी, चीज बताएंगे वो? मांडी, मांडी कहाँ पर आता है, किस प्लेनेट के साथ कंजाइन, ये आएगा डिटेल। मैंने लिया नहीं डेमो क्लास में। बिकॉज यूजुअली मांडी को सर डेथ से रिलेट करते हैं ना। हाँ मांडी इलनेस से भी रिलेटेड है, और बहुत रोल प्ले करेगा वो कौन से प्लेनेट के साथ कंजंक्शन में आ रहा है, वो प्ले करेगा। गुल्लिक ओके मांडी, जिसको भी हम, जो गुल्लिक कह लो, मांडी कह लो, उसको भी हम लेने वाले ओके सर, ओके सर। हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। कोई, सबको क्लैरिटी है कोर्स के बारे में, कोई कुछ भी जानने वाला हो? नहीं है। चलिए हम लोग, थैंक यू फॉर ऑल ज्वाइनिंग दिस शॉर्ट डेमो क्लास। फिर भी अभी भी किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं। मंजू अभी पूछ रही हैं आप, कुछ बोलिए। सर मैं कह रही थी संडे मॉर्निंग रख लीजिए, जैसे जामा कॉल था सर, इजी रहता है, मतलब फ्राइडे में फिर ऑफिस से कई बार क्या हो रहा है मैं ना। तो, मैं आप लोगों की ऑप्शन में, मैं संडे मॉर्निंग रख सकते हैं। आई एम वेरी मच कन्वीनियंट इन संडे। बिकॉज अगर सबको कन्वीनियंट हो तो, मेरी, बिकॉज मेरे लिए मैं क्लासेस छूट भी रही हैं सर मेरी बीएनएन रिसर्च की ना, हाँ क्योंकि मैं ऑफिस से बीएनएल, बहुत लेट हो रही हूँ। आप आ नहीं पाती हैं क्लास में, ऑफिस से सर लेट हो जाती हैं। मॉर्निंग जी मुश्किल होगा सर। सर, अगर फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी नाइट इवनिंग टाइम हो तो बेटर रहेगा। मॉर्निंग बहुत टफ हो जाता है। अभी शरीफ जो है ये कहेंगे नहीं सर संडे में कर लो बस। संडे मॉर्निंग तो सबसे कन्वीनियंट, सब Yes, कुछ करना तो रहता just getting there on Sunday, sir. Sunday, Sunday evening है। both अच्छा है, but Sunday is okay. I'll see if it is possible on Sunday evening. I can see. Okay, sir. कभी कभी आप लोगों के भी गेस्ट आए रहते हैं, तो इसलिए मैं संडे ज्यादातर अवॉइड करता हूँ। सर संडे इवनिंग तो नहीं सर, बट संडे मॉर्निंग तो सबसे मतलब इजी टाइम है संडे मेरे लिए। इवनिंग है ना, नॉर्मली सभी के लिए प्रॉब्लम रहती है, मैं इसीलिए संडे को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। देखते हैं कोई भी दिन रख लेंगे, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा नहीं है। जैसे क्योंकि देखो वीडियोस तो मिलती है ही है सब, कोई इशू नहीं है वीडियोस में। तो वो है कि थोड़ी सी एक ना लेजीनेस हो जाती है। तो आदमी सोचता है पढ़ी है देख लेंगे, जब कभी टाइम मिलेगा देख लेंगे।
और वो लाइव क्लास जो है वो एक फिर अपने आप में अलग ही है। लाइव क्लास जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है हमेशा। मैं तो Yes, sir, because we get the live interaction, direct interaction with you with question and answer. That helps a lot. अच्छा तो वही रहता है। और बाकी जैसे मैं बता ही रहा था अभी, तो ये इसके बाद जो कोर्स आने वाला है वो आएगा रेट्रोग्रेशन। वो भी काफी इम्पोर्टेंट कोर्स है। क्या होगा सर उसमें रेट्रोग्रेशन में? रेट्रोग्रेशन के अंदर में, गुरुदत्त तुम्हें तो बताया था मैंने, वैसे रेट्रोग्रेशन के अंदर में मतलब ये भी एक अपने आप में एक अचीवमेंट होगी। all 5 planets which get retrograde in all signs, in all भाव, कौन से भाव में, कौन सी राशि में कौन सा प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, और उसके अलावा कार्मिक कनेक्शंस विद रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, वो हम लोग। रेट्रो में बहुत कंफ्यूजन है सर। नहीं, कंफ्यूजन होगा नहीं, एक बारी अभी तो टाइम लगेगा उसको, मैं अभी तो नहीं कह रहा हूँ कि अभी आएगा, वो थोड़ा सा नहीं, टाइम। रेट्रो में सर बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं उसमें। नहीं, वो मैं इतनी क्लैरिटी से दे दूंगा, उसमें कुछ ज्यादा रहेगा नहीं। जी सर, जी सर। आएगा जब एक बार तब देखते हैं। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन कोर्स के बारे में कोई जानना चाहता हो तो पूछ सकते नो हैं। सर। चलिए। सर शेयर मार्केट कुछ हो सकता हाँ, है क्या? आएगा गुरुदत्त, अभी वो भी आ जाएगा। ये रेट्रोग्रेशन और वो साथ साथ लेके आओ। ओके जी सर। चलिए, आकांक्षा आप कुछ पूछनी है? जी सर, एक सजेशन था, जैसे हम अपने रिसर्च ग्रुप में मंथ में एक बार चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं, हाँ, वैसे हम इसमें भी वो कर आप सकते हैं। अगर, हाँ, इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर आपके पास में ऐसे लोगों के चार्ट्स होते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड। पढ़ रहे हैं, तो हम वो लोग डिस्कस कर सकते सर एक क्लास वी कैन डेफिनेटली एंजॉय, वो मजा भी आता है, हैं। लर्निंग भी तो बहुत अच्छी वी कैन है ना, कीप ये मेरी एनी बात। क्लास एट, हो सकता है महीने में एक क्लास ही करेंगे, या हाँ, किसी भी सेशन के आखिरी में आधा एक घंटा कर लेंगे। मतलब लाइव एक दो चार्ट पे अगर हमें हाँ, नहीं, सीखने मिल इसमें जाए। बिल्कुल आप कर सकते हैं बड़े आराम से। और मैं भी कुछ चार्ट्स जो है, इसमें मेरे पास में भी काफी चार्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं किसी भी इलनेस को लेकर के, कि ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बना जिसकी हाँ वजह जी। से वो प्रॉब्लम। हाँ जी, जैसे आपने अभी कवर किया सर सिलेबस में, जैसे आपने कहा कि राशि भी देखना है, प्लैनेट्स भी कारका है, अरे, तो सर अब चार्ट में अगर कोई बता देता है प्रॉब्लम है तो वो पकड़ में आ जाता है, वी कैन डायरेक्टली रिलेट विद द प्लैनेट और राशि और भावा। लेकिन अगर ब्लैंक चार्ट आता है ना, तो बताना कि हम भाव एफ्लिक्टेड है वो भी दिखता है, राशि भी दिखती है और प्लैनेट भी, तो हम पकड़े किससे पकड़े? वी कैन सी सम चार्ट्स जिसके अंदर में हम लोग, पहले मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा कैसे हम लोग देख रहे हैं, हाँ जी। और फिर उसके बाद में आप लोग भी चार्ट ले सकते हैं जिसमें हम डिस्कस कर सकते हाँ जी सर, ओके हैं। मतलब सर। कोई भी इलनेस से रिलेटेड मैं आपको चार्ट्स भी दिखा दूंगा कि हम चार्ट्स पर कैसे देख पाएंगे। जी जी, ठीक है सर। उदय जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, वैसे तो आगे जाके मैं आपसे सीखूंगा ही सर, पर फिर भी सर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी ऐसे, कि मान लीजिए हमने 3 अंतरदशाएं जीरो की कि भैया इस इसमें जातक को संभावना है होने की, तो क्या सर वो अलग अलग अंतरदशाएं अलग अलग बीमारी देगी जो चलनी है, कि सेम देगी? नहीं, हमने कहा अलग अलग प्लेनेट के सब पीरियड, वो जो प्लेनेट बैठा है वो कहाँ बैठा हुआ है। हमने कहा 6, 8, 12 के भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स, उनके सब पीरियड। तो ऐसे में ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपने मान लो जीरो डाउन कर भी लिया, 2-3 प्लैनेट्स को सिग्निफाई कर भी लिया, तो जी ऐसे में वो कौन सा प्लैनेट उस वक्त में किस बीमारी से रिलेटेड चीज को सिग्निफाई कर रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि लाइफ टाइम आदमी को एक ही, डिफरेंट बीमारियां भी हो जाती हैं, जी जी जी। है ना, या कोई एक बीमारी जो है दोबारा से भी एक्टिवेटेड हो जाती है। बिल्कुल जी। मतलब ऐसा वो डिपेंड करेगा, हो सकता है वो 2 प्लैनेट या 3 प्लैनेट एक ही बीमारी को सिग्निफाई कर रहे हो,
then that illness can be repeated, वो हो सकती है, दोबारा दोबारा हो जाए। क्योंकि सर वो आसान रहेगा ना सर, हमने कहा भैया वीनस के पीरियड में हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ध्यान रखना। हाँ जुपिटर के पीरियड में होगी तो ये हो हाँ, सकती है, इसका वो ध्यान रखना। वो चीजें जो है हम देख पाएंगे, क्योंकि हमें बेसिकली कोई भी प्लेनेट का सिग्निफिकेंस और कौन से सब पीरियड के अंदर में, किसके सब पीरियड में वो एक्टिवेटेड हो सकता है, तो देख। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। मिलते हैं। बैच तो शुरू हो ही रहा है, काफी लोगों ने एनरोल किया हुआ भी है, और मिलते हैं। अब तो क्लासेस शुरू होंगी। जी तो सर। अभी तो मैं शुरू तो 2 तारीख से ही करूंगा, क्योंकि 2 तारीख की डेट दी हुई है। बाकी फिर जैसा भी होगा हम लोग फिक्स कर लेंगे, संडे का करना होगा संडे का कर देंगे, जैसे भी। ठीक है। बाकी सब लोगों की जैसी सलाह हो, whosoever enrolls, है ना, उन लोगों के बारे में पूछ करके उनसे जैसे वो लोग चाहेंगे वैसे कर। बट आई एम फ्री फॉर बोथ द डेज, संडे मॉर्निंग या फ्राइडे इवनिंग, दोनों में से कोई भी सूटेबिलिटी बनेगी हम लोग का। चलिए, नमस्ते संडे सर। मॉर्निंग इज मच बेटर ऑप्शन सर। मिलते हैं फिर किसी नई डेमो पे। सर प्रणाम सर। अब जो अगली डेमो होगी वो रेट्रोग्रेशन की होगी, और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डेमो होगी। हाँ सर, वो रेट्रो वाला मतलब हाँ, चलिए, सर थैंक यू। शेयर मार्केट की एक डेमो देंगे सर? है शेयर मार्केट की एक डेमो, किस चीज की? डेमो ऑन शेयर मार्केट। ऑन शेयर मार्केट कह रहे हैं। शेयर मार्केट? ओके, Right. दैट विल बी आल्सो पॉसिबल। Okay, sir. Have a good night, sir. गुड नाइट। थैंक यू।